हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन मीडिया में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिटकॉइन की हाफिंग मात्र एक दिन के अंदर है, यानी कि एक दिन 18 घंटे तो समझ लीजिए 1 से 2 दिन के बीच में है। और ये क्या सदमा दे दिया, ये $1500 एकदम से क्रैश, और वो भी आधे घंटे के अंदर। तो क्या है इसके पीछे के रीज़न, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, और क्यों हमें जो है इन जो टेक्निकली जो पॉइंट्स हैं चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, ताकि हम ऐसी चीज़ों से बच सकें अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। तो ये बात करेंगे और बताएंगे कि क्या इसके मोटे मोटे कारण थे, और क्या यहाँ से अब बिटकॉइन जो है 7,500 जाएगा, 6,000 जाएगा। अब कई लोग तो बोल देंगे कि ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो क्या ये जीरो हो जाएगा, या ये दोबारा से रिकवर करके $10,000 जाएगा, या दोबारा $15,000 के लिए कोशिश करेगा। तो इस बारे में बात करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे और जो है समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण थे मोटे मोटे। और साथ में आपको बता दें, इसी जो बिटकॉइन हाफिंग 1 से 2 दिन के अंदर है, तो पैक्सफुल जो है एक कॉम्पिटिशन चला रहा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, पैक्सफुल इंडिया वाले। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जीत सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस बता के 2,000 वर्थ के बिटकॉइन। सबसे क्लोज अगर आप होंगे और आपको लगता है आप टेक्निकल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको पता है कि बिटकॉइन हाफिंग पे क्या प्राइस होगा, तो वहाँ जाके इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, बेल भी दबा दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही हमें मोटिवेट करता है लगातार वीडियोस बनाने के लिए। और टेंशन मत लीजिए, बिटकॉइन का प्राइस इतना नीचे, ये 1-1.5 हज़ार जो आया है ना, इससे जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर कोई पैनिक में है, ताकि उसको भी थोड़ी मदद मिल पाए, और क्या हो सकता है अगला बिटकॉइन को लेके, ऑल्ट कॉइन्स को लेके, तो ये बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हमने सारे मेजर कंसर्न उठाए थे कि ये रीज़न हो सकते हैं, और बिटकॉइन का प्राइस 10,000 जो है एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक टफ टाइम यहाँ देखने को मिलेगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी है उसको जो है ज़रूर देखिएगा। लास्ट वीडियो थी कि बिटकॉइन यहाँ से $8,000 जाएगा या 15,000। कुछ झलकियाँ मैं उसकी दिखा देता हूँ जो हम मेरे कंसर्न थे, ताकि आपको आइडिया लग जाए, और फिर हम इस बारे में आगे बात करें। अब $10,000 भी एक जो है अग्नि परीक्षा से कम नहीं है बिटकॉइन के लिए, और क्यों है वो भी आपको बता दूं। अगर आप देखते हो टेक्निकली, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करूं तो $9,500 फिलहाल सपोर्ट है, और इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो $8,800 है। अगर वर्स्ट सिचुएशन हुई तो $8,800 तक ये आ सकता है। बाकी बड़ी वेल्स भी जो है इसके अंदर नज़र बनाए रखी हैं, और कई लोगों ने $7,000 के आसपास जो है अपनी पोजीशन ओपन की हुई है, और वो 500,000 बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। शायद उसकी वजह से थोड़ी सेलिंग आया, और थोड़ा सा आपको ब्रीद आउट बिटकॉइन करता दिखे। यहाँ पे RSI की अगर मैं बात करता हूँ, वो भी जो है एक कंसर्न है। तो दोस्तों, आइडिया तो लग गया होगा कि बिटकॉइन का प्राइस के क्या रीज़न थे। RSI भी जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो जो वेल्स थी उन्होंने पोजीशन ओपन करके रखी हुई थी, और साथ के साथ में जो जो $8,000 हमने एक वीडियो बनाई थी लास्ट टू लास्ट टाइम, $8,000 तक तो 3,500 से वो एक ऑर्गेनिक जो है चला था, ऑर्गेनिकली बढ़ा था। लेकिन उसके बाद जो है डाटा हमारे पास भी नहीं था, उसके बाद से जो है ऐसा पंप हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न मैन्युपुलेशन का किया बताया जा रहा है, और वो भी एक्सचेंजेस की तरफ से। एक्सचेंजेस ने जानबूझ के जो है इन चीज़ों को बढ़ाया, जैसी न्यूज़ निकल के आ रही है, पंप किया इसको 8,000 से $10,000, और एक्चुअल में लिक्विडिटी थी नहीं, बेस कुछ था नहीं, तो उन्होंने जैसे बढ़ाया वैसे ही उसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि घूम फिर के कमाई किसकी हुई, एक्सचेंजेस की। तो ये एक रीज़न बताया जा रहा है। आधे घंटे के अंदर ताश के पत्तों की तरह 15%, यानी कि 96-9500 से ये 81-8200 पे आ गया। तो जाहिर सी बात है कि कितनी सारी पोजीशन लिक्विडेट हुई होगी। और स्क्यू के डाटे की अगर मैं बात करता हूं, तो उनके हिसाब से जो है बिटमैक्स पे ऑलमोस्ट $225 मिलियन की जो है पोजीशन लिक्विडेट हुई है, शॉर्ट हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न इसको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हैवी सेलिंग हुई है उसकी वजह से ये चीज़ हुई। ये तो थी सारी ज्ञान की बातें, और ये सब चीज़ें जो मैन्युपुलेशन चलती हैं, और हमें इसके साथ में जो है कोप अप करके अपनी ट्रेड को हिसाब से करना पड़ता है। दोस्तों, ये तो रीज़न माने जा रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस का क्रैश क्यों हुआ। अब यहाँ पे क्या मौका बनता है, या अभी भी धोखा है, क्या ये नीचे आ सकता है, उस बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको टेक्निकली बता देते हैं कि अब टेक्निकली लग क्या रहा है।
तो आपको बता दें $10,000, जैसा कि आप चार्ट में भी देख सकते हो, $10,000 एक रेजिस्टेंस थी और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी जैसा, और यही हमारा, अगर टेलीग्राम पे आप देखोगे तो यही हमारा टारगेट था $10,000 का। अब $10,000 यहाँ पे इसने कोशिश करी मेंटेन करने की, लेकिन एक साइकोलॉजिकल भी था, दूसरी तरफ से जो प्रेशर भी था, तीसरा जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जो कि एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है और वो भी हम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट रेशियो थी। और अगर वहां से ऊपर क्लोज करता तो आपको एक जो है उछाल देखने को मिल सकता था, लेकिन वो वहां नहीं कर पाया और धड़ाम से $8,8100 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे $8,100 पे देखोगे, $8,200 पे इसको सपोर्ट मिली, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है और जो कि अमूमन अगर ऐसा कुछ होता है तो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो वहां सपोर्ट मिली, उसके बाद में इसने बाउंस बैक किया। अब 300 दिन का अगर मूविंग एवरेज लेते हैं तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है जो कि है $8,600 के आसपास। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये $8,800 के ऊपर क्लोज करता है तो रिकवरी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। अगर नहीं करता है तो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए और $8,000 पे इसको जो है सपोर्ट मिले। अगर वर्ष से वर्ष सिचुएशन होगी तो $7,600 पे आ सकता है। इतिहास भी बिटकॉइन हाफिंग के बाद, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो टेम्परेरी थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद एक नई ऑल टाइम हाई बनाता है। ये तो थी बातें। अब $8,800 इसको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। $8,600 पे सपोर्ट है, 300 दिन का मूविंग एवरेज की भी है, प्लस जो $8,800 है वो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसको ऊपर अगर क्लोज कर देता है, जो कि हमेशा से हम बता रहे थे कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है, उसके ऊपर क्लोज करता है तो रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि CME ग्रुप का फ्यूचर, जो कि वीकेंड पे जो है वो काम नहीं करते, वो एक बहुत बड़ा गैप अभी बन गया है। तो उस गैप को भी फिल करने के लिए हो सकता है देर सवेर में बिटकॉइन बाउंस बैक करेगा। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव बात है बिटकॉइन को लेके। लेकिन मैन्युपुलेशन जो चलती है ना, उसकी वजह से टेम्परेरी लोग सदमे में आ जाते हैं और शायद अभी भी लोगों के साथ में यही हुआ। क्या हमें यहाँ पे परेशान होना चाहिए? नहीं। क्या हमें 6 महीने के लिए अगर हम रख सकते हैं तो रखना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमें भी लगता है कि जब कुछ ऐसा होता है बिटकॉइन हाफिंग के आसपास तो उस सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में दुविधा रहती है कि क्या होता है, कैसे होगा। लेकिन हमें लगता है एक नया ऑल टाइम हाई ये बनाएगा आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको बता दूं, शायद आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि बिटकॉइन का अगर मैं देखूं, अभी फिलहाल अगर मैं बात करता हूं तो इस टाइम पे एक दिन के अंदर 1800 बिटकॉइन के आसपास बनते हैं। यानी कि माइनर्स का जो 1800 बिटकॉइन का सेलिंग प्रेशर था उनको अपने खर्चे निभाने के लिए, खर्चे निपटाने के लिए, तो वो तो लगातार बना ही हुआ था। अब एक दिन 2 दिन के बाद में वो सेलिंग प्रेशर जो 1800 बिटकॉइन का था वो हो जाएगा 900 बिटकॉइन का। यानी कि जो सेलिंग प्रेशर है मार्केट के ऊपर 1800 बिटकॉइन का वो हाफ हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है कि सेलिंग यानी कि सप्लाई कम होगी, सेलिंग प्रेशर कम होगा, तो बिटकॉइन का स्लोली ग्रेजुअली प्राइस बढ़ने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। आप माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे तूफान सा आया हुआ है, बारिश का हो रखा है, तो शायद पीछे से बैकग्राउंड का आपको साउंड इफेक्ट हो रहा है। शायद जो है भगवान भी नाराज है बिटकॉइन ऐसे क्रैश कर गया है, तो इंद्रदेव सा भी, तो आई एम श्योर कि हे भगवान आप भी कुछ हमारी मदद कर दो और बिटकॉइन को दोबारा से रिकवरी में ले आओ। चलो जोक्स अपार्ट, अब पॉइंट सिंपल सा है, फैक्टर CME का जो फ्यूचर है उसका गैप उसको फिल करना पड़ेगा। बिटकॉइन हाफिंग के बाद में एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, सप्लाई आधी हो जाएगी, सेलिंग प्रेशर आधा हो जाएगा माइनर्स की तरफ से, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे एक मौका मिलता है। $8,000 पे आए तो शायद एक मौका और मिले अगर दोबारा आए, अगर आपने मिस कर दिया, क्योंकि सडन आधे घंटे क्रैश में मुझे नहीं लगता किसी को भी टाइम मिला होगा, और वो भी इंडियन को, क्योंकि 5:30 बजे का टाइम था जब मार्केट क्लोज होती है और नई मार्केट ओपन होती है। तो इंटरनेशनली तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हम जो है उस जोन के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सी मार्केट है, लेकिन 5:30 बजे शायद बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस टाइम पे उठे होते हैं और मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात फिलहाल ये है कि अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन देखिएगा $8,800 के ऊपर क्लोज करे तो
आप जो है दोबारा से इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं करता है और यहाँ अगर फिर तो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे भी नज़र बनाए रखिएगा। $8,000 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिले तो भी एंटर करिए। वर्स्ट सिचुएशन हो $7,600 के आसपास आए तो भी एंट्री इसमें बनती है। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो हमें तो यहाँ मौका लगता है धोखा। बिटकॉइन कितनी बार ऐसा हो चुका है और दोबारा रिकवर किया है देर सबर में, हम सबको पता है। और आई एम श्योर कि ज़्यादातर जो लोग हैं इस टाइम पे $6,500-7,000 पे उन्होंने एंट्री ली होगी। 10,000 पे शायद ही कोई होगा जो फिलहाल ताजी जिसने एंट्री ली हो। अब रही बात ऑल्ट कॉइन्स की। दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की अगर बिटकॉइन के फॉर्म में देखते हैं, अगर डॉलर के फॉर्म में देखते हैं तो डॉलर बिटकॉइन गिरा तो जो अल्टीमेटली डॉलर में जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे वो भी गिरे, लेकिन बिटकॉइन की फॉर्म में आप देखोगे 90% से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन नहीं गिरे। ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देता है कि ये जो एक्सचेंजेस की मैनिपुलेशन होती है वो लिक्विडिटी नहीं होती है, सिर्फ जो वॉश ट्रेडिंग की वजह से ये सारा गेम बनाया जाता है पंप करने में, और इसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और ये एक अच्छी बात है। आने वाले टाइम में अभी हमें लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स में भी अगर आप जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं और डिप के अंदर हैं उसमें एंट्री लेनी बनती है। और हमारे जो चॉइस के हैं वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जो हमें लगता है यहाँ पे इसमें एंट्री लेनी चाहिए और हमने पहले भी करते रहते हैं, तो उनमें आप नज़र बनाए रखिएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर भी अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर मैं इथीरियम की भी बात कर दूं, तो बहुत लोग मुझसे क्वेरी करते हैं, इथीरियम की मैं बात करता हूं। इथीरियम 21,000 सटोसी के आसपास, 21,500 सटोसी के पास आसपास एंट्री बनती है। हमें लगता है 25,000 सटोसी तक जा सकता है। लेकिन अगर डॉलर में बात करता हूँ, $172 जो है इसको एक सपोर्ट है, वहाँ पे अगर आए तो आप एंट्री ले सकते हैं। $19400 अभी जो है रेजिस्टेंस है, तो वहाँ अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो दोबारा से ये सब रिकवरी होते आपको दिख जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और परेशान मत रहिए, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं बड़े बड़े देशों में, यानी कि बड़ी बड़ी मार्केट में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। शायद कईयों के लिए $1,500 छोटा ना हो, लेकिन हम तो मार्केट में इतनी उथल पुथल देख चुके हैं तो हमें तो कुछ ज़्यादा जो इस पर खास फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी के लिए मैं लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।